लाल कोट एक अनाथालय था। नीरू उसी अनाथालय की पहली मंजिल के बने कमरे में रहती थी। उस अनाथालय के सामने ही एक बहुत बड़ा स्कूल था। बड़े बड़े घरों के बच्चे अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते थे। उनकी प्रेस की हुई यूनिफॉर्म, पॉलिश्ड जूते, अच्छे ब्रांड की घड़ियां, मरून कोट देखना नीरू को बहुत पसंद था। जब बच्चों के स्कूल का टाइम होता तो वो पहली मंजिल की खिड़की से आकर चिपक जाती। जब तक बच्चे अपनी कक्षा में नहीं जाते वो वहीं खड़ी रहती। छुट्टी के समय भी वो कहीं भी रहती, खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती। उसकी आंखों के मासूम सपने कब उसकी चाहत बन गई ये उसे पता ही नहीं चला। अनाथालय के बाल विद्यापीठ स्कूल में ही पढ़ के उसने इस साल 12वीं की परीक्षा दी थी। वहां पढ़ाई में भी वो हमेशा आगे रहती थी। उस स्कूल में तो कोई भी कपड़ा पहनकर जा सकते थे। उनके पास कपड़े ही कितने होते थे। जिस दिन किसी एनजीओ वाले कपड़े लेकर आते, सारे बच्चे अपने नाप का कपड़ा देखने लग जाते। वो हमेशा से ही पीछे खड़ी हो जाती। उसके नाम में तो सिर्फ एक लाल कोट पाने की ही ललक थी, जो कभी उसके नाप की नहीं मिली। नीरू देखने में भी बहुत खूबसूरत थी, पर आज तक कोई परिवार उसे लेने नहीं आया। एक बार तो सारी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद भी एक दंपति ने जब उसे देखा तो मना कर दिया और यही कहा कि हमें तो कोई छोटी बच्ची चाहिए। इसके बाद तो वो किसी परिवार के आने पर सामने ही नहीं जाती। नीरू कहती वो पढ़ लिख कर नौकरी करेगी और इस अनाथालय का नाम रोशन करेगी। वो सोचती जब पहली तनख्वाह मिलेगी तब अपने नाप का एक लाल कोट खरीदेगी। उसने इंजीनियरिंग की परीक्षा दे दी। पहली बार में ही उसके अच्छे नंबर आ गए थे। बस 12वीं का परिणाम आना बाकी था। 12वीं का परिणाम आया तो वो बहुत खुश थी। अब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगी। उसका एडमिशन भी ऐसे कॉलेज में हुआ जहां की फीस उसकी स्कॉलरशिप और ट्यूशन से मिली हुई पैसों से ही पूरी हो जाएगी। वो अपने कॉलेज जाने की तैयारी में लग गई थी। कुछ ही दिनों में उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। यही तो उसका सपना था। उसे सब कुछ तो मिल गया था। कॉलेज के बाद वो किसी मॉल में भी काम करती। घर आती तो ट्यूशन के लिए निकल जाती। रात के 9 बजे जब वापस आती तो खाना खाकर तुरंत सो जाती। रात के 3 बजे उठकर कॉलेज का असाइनमेंट पूरा करती। पर ये सब करके भी वो बहुत खुश थी। उसे लगता था कि अपने आप से किया हुआ वादा पूरा करना है, इसलिए जो भी करना होगा करेगी। इंटर्नशिप के लिए उसे एक अच्छी कंपनी से ऑफर मिल गया था। उसके मेहनत और काम के प्रति लगन देखकर उसे वहां से ही नौकरी का ऑफर मिल गया था। धीरे धीरे उसका फाइनल सेमेस्टर भी आ गया। परीक्षा खत्म हो गई थी। उसके सभी दोस्तों ने नैनीताल जाने का प्रोग्राम बनाया। सबकी जिद से उसे भी जाना पड़ा। वैसे भी उसके पहले वो कभी कहीं घूमने नहीं गई थी। मॉल रोड पर घूमते घूमते अचानक एक अजीब घटना घटी। एक सुटेड़ वुटेड़ व्यक्ति उसको बहुत देर से घूर रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ गोलगप्पे वाले के खोमचे के पास खड़ी गोलगप्पे खा रही थी। तभी वो व्यक्ति उसके पास आया और उसने उससे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वो सकपका गई। उसने कहा, नीरू। लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम रुद्र है। क्या तुम थोड़ी देर मेरे पास बैठोगी? तुमसे कुछ पूछना है। पहले तो वो टाल देना चाहती थी, फिर कुछ सोचकर बोली, चलिए। वो दोनों वहीं पड़ी एक खाली बेंच पर बैठ गए। उस व्यक्ति ने कहा,
तुम्हारी माँ कहाँ है? इस बात पर उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। उसने कहा, अंकल, मैं एक अनाथालय में पली हूँ। मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे माँ बाप कौन हैं। उस व्यक्ति ने अपने पर्स से एक फोटो निकाली और उसको दिखाई। नीरू फोटो देखकर हैरान हो गई। वो तो हूबहू उसी की फोटो थी। बस उस फोटो में उसने साड़ी पहनी थी, जो कि उसने आज तक कभी नहीं पहनी। वो बोली, ये किसकी फोटो है? तब उस व्यक्ति ने कहा, ये नीलिमा मेरी पत्नी है। इसके साथ मेरी शादी हो गई थी। कुछ ही दिनों में गौना होने वाला था। अचानक मुझे बिजनेस के काम से इंडिया के बाहर जाना पड़ गया। उन दिनों फोन की इतनी सुविधा नहीं थी। मैंने पत्र में लिख दिया था कि मुझे देर हो जाएगी। वहाँ मुझे काम के सिलसिले में 1 साल लग गया, जबकि मैं नीलिमा को कहकर गया था कि मैं 2 महीने में वापस आ जाऊंगा। मैं जिस प्लेन से आने वाला था उसकी खबर दे चुका था, लेकिन वो क्रैश हो गई। पर मैं काम की वजह से देर से पहुंचा था और मेरी फ्लाइट मिस हो गई थी। जब मैं विदेश से वापस आया तो नीलिमा के माता पिता वो घर बेचकर जा चुके थे। मैंने बहुत ढूंढा, पर वो लोग मुझे कहीं नहीं मिले। आज 22 साल बाद अचानक तुमको देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। हूबहू वही शक्ल कैसे हो सकती है? हमने अपने लिए बेटी का ही सपना संजोया था। यहाँ तक कि हमने नाम भी तय कर लिया था। दोनों के नाम का पहला अक्षर मिलाकर ही नाम रखेंगे। अगर बेटा होगा तो बाद में सोचेंगे। रुद्र ने पूछा, तुम कौन सी शहर में और किस अनाथालय में रहती हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारी माँ के बारे में शायद कुछ खबर मिल जाए। नीरू ने कहा, मैं तो इलाहाबाद में रहती हूँ। रुद्र दूसरे ही दिन उसके साथ इलाहाबाद चले आए। जब अनाथालय का रजिस्टर देखा तो उसमें नीरू की माँ का नाम नीलिमा ही लिखा हुआ था। उन लोगों ने बताया कि इस बच्चे की शरीर पर एक लाल कोट था और एक पत्र था जिसमें लिखा था कि महोदय, आपके इस अनाथालय का बहुत नाम सुना है। आप लोग मेरी बच्ची नीरू का ध्यान रखिएगा। मैं मजबूर ना होती तो अपने कलेजे के टुकड़े को कभी छोड़ के ना जाती। अगर कभी इसको ढूंढते हुए इसके पिता रुद्र आ जाएं, तो सहर्ष उन्हें सौंप दीजिएगा। एक अभागी माँ, नीलिमा। पत्र पढ़कर रुद्र का मन व्यथित हो गया। उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े नीरू को गले लगा लिया। नीरू की पलकें भीगी हुई। तब उसको समझ में आ गया कि आखिर उसे लाल कोट से इतना प्यार क्यों है। रुद्र ने कहा, मैं अगर जल्दी आ गया होता तो ये सब ना होता। काश एक बार भी उसने बताया होता कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तब मैं अपने सारे काम छोड़कर भाग आया होता। रुद्र ने कहा, शायद प्लेन क्रैश की खबर सुन के ही उन लोगों ने बदनामी से बचने के लिए ये शहर ही छोड़ दिया। मैंने नीलिमा को ढूंढने में सारी जिंदगी काट दी। नीरू ने कहा, आपने शादी नहीं की? तब रुद्र ने कहा, नहीं। नीरू उनके गले लग गई। वो बोली, पापा, मैं इस प्यार के एहसास के लिए बहुत तड़पी हूँ। सभी कागजी कार्रवाई के बाद रुद्र नीरू को लेकर वापस आ गए। नीरू ने पापा की ही कंपनी ज्वाइन कर ली। उसने कहा, पापा, मैं चाहती हूँ कि हम एक ऐसा अनाथालय बनाएं जहाँ किसी बच्चे को किसी चीज के लिए तरसना ना पड़े। रुद्र ने तुरंत मंजूरी दे दी। नीरू ने अपने लिए बहुत सारे लाल कोट बनवा लिए थे। जब अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होती तो अपना रूप देखकर अपने भाग्य पर इतरा उठती। आखिर उसकी तकदीर में सुख की घड़ियां आ ही गईं।